खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आखिरकार कैमरा में ट्रैप हो गई है ST24 की तस्वीर। झोलाके के मंगल बाबा वाटर पॉइंट के पास में कैमरा ट्रैप इसमें तस्वीर कैद हुई है। 24 अगस्त को अजबगढ़ से निकलकर जमवारामगढ़ रेंज में पहुंचा था ST24। करीब 28 दिन के बाद पहली बार देर रात 12 बजे कैमरा ट्रैप में दिखी तस्वीर। सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर RN मीना और उनकी टीम ने अब जाकर राहत की सांस ली, क्योंकि 28 दिन का समय और फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले मौके पर भी पहुंचा था, क्योंकि ST24 जिसको लेकर की जानकारियां जुटाने की कोशिश जहां वन विभाग का महकमा भी कर रहा था, लगातार हमारी भी इस पर नजर बनी हुई थी, लेकिन आखिरकार ये कैमरे में तस्वीर ट्रैप हो चुकी है, जो कि राहत की सांस एक तरीके से है। पूरी जानकारी के साथ में ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, आखिरकार ST24 का जो तस्वीर है वो कैमरे में कैप्चर हो गया और ये राहत की सांस, क्योंकि 28 दिन का एक लंबा समय सिर्फ इसी असमंजस में निकला कि आखिर कहां गई, क्या जानकारी? अच्छी खबर भी है इस लिहाज से कि जब जिस तरह से हम सरिस्का में टाइगर का रिलोकेशन जो किया गया था, उसके बाद से सरिस्का प्रोजेक्ट सारी दुनिया की नजरों में, और जिस तरह से वहाँ काम हुआ है पिछले 2-3 साल में, निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार काम हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले 24 अगस्त को ये जो बाघ 70 किलोमीटर का सफर तय करके अजबगढ़ से निकल के जमवारामगढ़ रेंज में पहुंचा था। 24 अगस्त की घटना थी। 25 अगस्त को पहली बार ग्रामीणों ने बताया कि एक पहाड़ी का शिकार कर रखा है, वहाँ कुछ एक बड़ा जानवर को ऐसा नजर आया। तस्दीक की है, लेकिन उसके बाद से लगातार वहाँ की तो बहुत सारी जगह है, खासकर साऊ, झोल, सरजुट, उसके अलावा बाउड़ी पूरा घूमता रहा और वहां से निकलकर दोनों एक बार वापस रायसर रेंज के खरड़ गांव पहुंच गया था। 7 तारीख को लास्ट टाइम परमार से, लेकिन उसके बाद वापस सूचना मिली कि जमवारामगढ़ में पहुंच गया, लेकिन लगातार असमंजस बनी हुई थी। कैमरा ट्रैप में नहीं आ रहा, 100 कैमरा ट्रैप अलग अलग जगह लगा रहे, उसके बाद कैमरा ट्रैप में नहीं आ रहा था। लेकिन कल रात को 12:15 पर पहली बार ये वहां पर झोल नाके के पास मंगल बाबा वाटर पॉइंट है, वहां पर पानी वो नजर आया। 4-5 फोटो कैमरा ट्रैप आए, पूरी टीम ने बड़ी राहत की। और मैं आपको बता दूं, और ये बताना इससे भी जरूरी है कि सरिस्का के तो फील्ड डायरेक्टर आ रहे थे, उनकी जो तमाम जो टीम थी, खासकर जमवारामगढ़ मीना की बात करें या रायसर रामचरण मीना की बात करें, सारी टीम लगी। जयपुर जो वाइल्ड कपिल चंद्रावल और उनकी टीम वो यहाँ पर रखी, और इस बात में जल्दी कैमरा ट्रैप आया। कैमरा ट्रैप पर लगातार नहीं आना 2 महीने के आसपास, उसको बड़ा गप माना जाता है। और हमारे पास इसका उदाहरण ज्यादा सरिस्का का जब ऐसी गायब हुआ था और आज तक उसको पता चला, तो ऐसे को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत थी, वो दूर हो गई है। और बहुत जो सरिस्का की पूरी टीम है, जयपुर वाइल्ड लाइफ जो पूरी टीम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। साथ ही साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी लगातार मौके पर पहुंच के लगातार वन विभाग को आगाह करते, देखिए ये सिर्फ पगमार कैमरा ट्रैप चाहिए तो आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसका नतीजा ये हुआ कि लगातार वन विभाग भी सजग रही थी और आखिरकार ट्रैप आने के बाद राहत। और अब तक वो ये है कि ये बाघ चूंकि 70 किलोमीटर दूर और पिछले 1 महीने से अगर घूम रहा है, तो निश्चित तौर पर अपनी इसने टेरिटरी यहाँ पर बना ली है। इस क्षेत्र में बाघ बसावट की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि 1990 में पहली बार बाघ यहाँ पर लास्ट टाइम देखा गया था जमवारामगढ़ के अंदर, और अब 25 साल बाद अगर बाघ ने यहाँ टेरिटरी बनाई है, तो बाघ बसावट की दिशा में जमवारामगढ़ क्षेत्र बड़ा अहम साबित होगा। और निश्चित तौर पर सरिस्का में जो काम हुआ है वो अभी बिल्कुल निर्मल जी। और देखिए, जिस तरह से आपने जानकारी अभी एक महत्वपूर्ण दी कि जब लगभग 28 दिन का समय और लगभग वहीं पर वो उसका मूवमेंट रहा, तो ये कहा जा सकता है कि टेरिटरी अब उसने बना ली। वो इलाका कितना अनुकूल है उसकी टेरिटरी के लिए, और अगर आने वाले दिनों में वहाँ पर किसी और को भी शिफ्ट किया जाता है इसका पेयर बनाने के लिए, तो कितना ये एडवांटेज साबित हो सकता है इलाका? समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी रंगा, ये बेसिकली जो जमवारामगढ़ जो रेंज है ये भी सरिस्का के अंदर ही आती है। ऐसे में सरिस्का का कोई बाघ निकल के अजबगढ़ से यहाँ तक पहुंच रहा है, तो कह सकते हैं उसने अपनी टेरिटरी यहाँ लगभग तैयार कर दी। क्योंकि कोई भी बाघ अगर वो 2-4-5 दिन रुकता तो समझ में आता, लेकिन पिछले 2 महीने से अगर वो यहाँ घूम रहा है, 1.5-2 महीने से लगातार उसका मूवमेंट बना हुआ है, इसका मतलब उसको ये जगह राहत आ गई है। और यही अच्छी बात यह है कि पास में डिगोता एक जगह है जहाँ पर वन विभाग ने एनक्लोजर भी बनाया है। अब भविष्य में जो अगर किसी बाघ को एनक्लोजर में छोड़ना, शिफ्टिंग होगी तो डिगोता के आसपास होगी। ऐसे में डिगोता से अगर शिफ्टिंग उसमें एनक्लोजर में की जाती है और उसके बाद किसी बाघिन को यहाँ छोड़ा जाता है, तो निश्चित तौर पर ये बाघ पेयर भी बनाएगा और यहाँ पर बाघों की आबादी बढ़ सकती है, जो 32 साल बाद होगा। और निश्चित तौर पर वन और वन्यजीव दिशा के संरक्षण की दिशा में ये अहम कदम साबित होगा। और वन विभाग को इस दिशा में गंभीरता से प्रयास भी करने चाहिए और मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग को लगातार गंभीरता से बनाए रखने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।